ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि का दौरा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे के दौरान सबसे पहले स्मृति मंदिर पहुंचे और अब देखिए दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए दीक्षा भूमि का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात करते हुए वो नजर आए और ऐसे में देखिए दीक्षा भूमि पहुंचने पर उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को याद किया, नमन किया। तो ये तस्वीरें दीक्षा भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भगवान बुद्ध को याद करते हुए, नमन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए किस तरह से बुके देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो नागपुर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले उनकी तरफ से स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और साथ ही गोवलकर गुरुजी को। उसके बाद अब दीक्षा भूमि से ये सीधी तस्वीरें नागपुर से सामने निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध को याद करते हुए, उनके सामने शीश नवाते हुए। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा, जहां पर कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दीक्षा भूमि से ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से दीक्षा भूमि पहुंचकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें याद करते हुए इस वक्त तस्वीरों में प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। तो कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए, इसके साथ ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला भी प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन दीक्षा भूमि से ये तस्वीरें नागपुर से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के सामने शीश नवाते हुए दीक्षा भूमि में, नागपुर से ये तस्वीरें। इसके साथ ही देखिए आपको बता दें, नागपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 47 जगहों पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई थी। और देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण नागपुर दौरा, जहां पर इस वक्त दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप देख सकते हैं। भगवान बुद्ध के सामने शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। दीक्षा भूमि का बेहद खास महत्व बुद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो दीक्षा भूमि से ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। दीक्षा भूमि अपने आप में बौद्ध धर्म में बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक स्थल है, जहां की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो वहीं देखिए दीक्षा भूमि के कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। भगवान बुद्ध के सामने शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री। तो दीक्षा भूमि वो ऐतिहासिक स्थल है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, दीक्षा भूमि की ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप इस वक्त अपने कैमरों से क्या देख पा रही हैं?
स्वाति, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करने गए। हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब अगर हम बात करते हैं दीक्षा भूमि की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, जहां पर बी आर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने भी बताया कि 1956 में लगभग 4 लाख लोग थे, या 4 लाख वो लोग फॉलोअर्स थे बी आर अम्बेडकर के, जिनके साथ बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब दीक्षा भूमि की अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास हो जाता है, क्योंकि दीक्षा का अर्थ है संन्यास ग्रहण करना और भूमि का अर्थ है स्वाति, स्थान। तो इस प्रकार दीक्षा भूमि का अर्थ है वो स्थान जहां लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये धार्मिक का सामूहिक धर्मांतरण अपने समय का ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतना बड़ा जो धर्मांतरण है, 4 लाख फॉलोअर्स जो है वो हुआ था। दीक्षा भूमि की अगर हम स्वाति बात करते हैं तो मुंबई में ये स्थित है। चैत्य भूमि के साथ अम्बेडकर के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों में से एक जो दीक्षा भूमि है वो मानी जाती है। अगर हम दीक्षा भूमि की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थान है, जिसे सामाजिक क्रांति की प्रेरणा भूमि भी माना जाता है स्वाति। और ये स्थान नास्तिकता, वर्ग संघर्ष, भेदभाव और असमानता के खिलाफ जो सामाजिक कार्यक्रम की तैयारी का केंद्र रहा है। अगर हम दीक्षा भूमि की बात करते हैं, तो अगर हम इम्पोर्टेंस की दीक्षा भूमि की बात करते हैं, तो बी आर अम्बेडकर की लाइफ में जिस तरीके से ये जगह जो थी वो महत्वपूर्ण थी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दीक्षा भूमि में बिल्कुल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और जिस बात का महिमा आप भी जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब दीक्षा भूमि पहुंचे थे, उनकी तरफ से ध्यान भी लगाया गया था। क्या आज भी ध्यान लगाते हुए यहाँ पर दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं? इसको लेकर क्या जानकारियां? देखिए स्वाति, क्योंकि ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि स्मृति भवन के बाद उनको दीक्षा भूमि जाना था और दीक्षा भूमि के बाद सीधा माधव नेत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर वो लोगों को सौगात देंगे। किस तरीके से एक ऐसा सेंटर जिसमें 250 बेड फैसिलिटी होंगी, 14 ओपीडी होंगे और 14 ही ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए हैं। तो एक भव्य सेंटर का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करेंगे। लेकिन दीक्षा भूमि की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से दीक्षा भूमि जो है बी आर अम्बेडकर के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। और बी आर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री किस तरीके से मानते हैं ये हम सबने देखा। चाहे वो पार्लियामेंट में उनके जिक्र करने से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चूके। तो आज जब प्रधानमंत्री नागपुर आए हैं स्वाति, तो नागपुर में सबसे पहले प्रधानमंत्री स्मृति भवन गए और स्मृति भवन के बाद आप दीक्षा भूमि बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम दीक्षा भूमि की जब बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं स्वाति, उसकी इम्पोर्टेंस का जिक्र करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दीक्षा भूमि को क्यों इतना अहम माना जाता है। ये भारत में अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म का पहला तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आते हैं, विशेष रूप से धर्मचक्र या कहें अर्था सम्राट अशोक विजयदशमी की अगर हम बात करते हैं, तो इस दौरान जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। 14 अक्टूबर को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उनका अंतिम धार्मिक कार्य बौद्ध धर्म अपनाना था और उन्होंने भारत का एक बौद्ध राष्ट्र, एक प्रबुद्ध भारत बनाने की परिकल्पना जो की थी वो यही की थी। तो लाजमी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। ये अपने आप में बड़ा मैसेज देता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ एक धर्म के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हर धर्मों जितने भी धर्म भारत में विद्यमान हैं उन सभी धर्मों की कद्र करते हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। और ये खास तस्वीरें दीक्षा भूमि से लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। महिमा, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारियां साझा की हम तक।